उनकी जो तमाम मांगे हैं, ये मांग आदिवासियों के राजनीतिक अधिकार, एमएलए, एमपी, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, नौकरी, आरक्षण, ये छीनने के लिए कभी भी ट्राइबल है, बल्कि कभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं ब्रिटिश काल में इतने संघर्ष हुए, इन संघर्ष में हम बता दीजिए, कहीं कुर्मी संघर्ष बताइए, कुर्मी विद्रोह सुने हैं आप? कितना झूठ बोलेंगे ये पहले पूछ लीजिए। ये लोग बोलेंगे हम लोग मंगोलियन है, बोलने से मंगोलियन हो जाएंगे। हम लोग मंगोलियन लगते हैं, लगेंगे किस जगह से मंगोलियन कहलाएंगे? कुछ लोग ज्यादा पढ़ लिखे काबिल हो गए हैं और इसीलिए ये सब बात करते हैं। इनके एक नेता कह रहे ना, इनके समाज के ललित महतो पूर्व अधिकार है ना, जिस गाड़ी में बैठना चाहते उसी गाड़ी को लोग पंचर करते हैं। बोले बयान उनका आया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल फिलहाल में जो कुर्मी समुदाय के द्वारा आदिवासी और अनुसूचित जनजाति या एसटी बनने का मांग किया जा रहा है, उसको लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है। और उसी संदर्भ में कई जगह आदिवासी प्रतिनिधि लोग जुट रहे हैं, बैठकें हो रही हैं और अपने अपने विचार भी रख रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी रणनीति क्या होगी, इस पर भी बात परसों दिन भी नगरा टोली सरना वन में हुआ था। उस दिन कार्यक्रम क्या करेंगे, क्या स्थिति है, और आज भी तमाम मुख्य लोगों को बुलाया गया था। इसमें तय हुआ है कि 20 सितंबर को राज्यपाल राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उनकी जो मांगे हैं, एसटी बनने की मांग, उस मांग को हम लोग स्पष्ट रूप से आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकार, राजनीतिक हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व, आरक्षण, नौकरी, जमीन, इतिहास पर कब्जा करने के लिए ये मांग किया जा रहा है, जिसका हम लोग एक सिरे से विरोध करते हैं, खारिज करते हैं। और इसी संदर्भ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग साफ साफ कहते हैं कि हमारे हक अधिकार पर डाका तो है ही, आपसी जो सामाजिक सौहार्द जो लंबे समय से रहा है आदिवासी मूलवासियों का, झारखंडियों का, इस पर कुठाराघात है। इस पर हकमारी करने के लिए सारा चीज किया जा रहा है और पर्दे के पीछे पॉलिटिकल पार्टियां भी खेल कर रही हैं। और इसीलिए ये जो हमारा मांग रहेगा कि ये अनुचित मांग है और संवैधानिक मांग है। दूसरा, उन लोगों के द्वारा जो मांगे मनवाने के लिए प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, रेल रोको डहर चेको कार्यक्रम के तहत, तो ये कार्यक्रम भी बिल्कुल ही असंवैधानिक है, जनता को परेशानी में डालने वाला है, सरकार के राजस्व का क्षति है और आम लोग भी परेशान होंगे। इस पूरे मामले में भारत सरकार को, रेलवे विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की मांग के लिए जनजीवन को अस्त व्यस्त नहीं किया जाना चाहिए। दादा, कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, पेपर है, और वो पेपर और डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हैं कि हम पूर्व में आदिवासी थे, हमें आदिवासी से हटाया गया है 1950 में। वो हवाला दे रहे हैं 1913 का, 1931 का, हजारीबाग गजेटियर 1917 का,
पेपर का हवाला दे रहे हैं। देखिए, एक सीरियस हम कहेंगे, जब से 1871-72 से सेंसस शुरू हुआ है और कई बार का सेंसस का गौर करेंगे, या ब्रिटिश गजेटियर, चाहे हजारीबाग जिला का गजेटियर देखिए, रांची जिला का गजेटियर देखिए, पलामू जोन का गजेटियर देखिए, तो अगर सब मिला के आप देखिएगा, तमाम बातें एक दो रिसर्चर चाहिए, एक दो लोगों का माने ई पर किया गया है। कभी भी ट्राइबल है बल्कि कभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये बात मानना पड़ेगा, हम इसलिए सबूत दे रहे हैं। कई बार बातों को बोला जाता है, हम बार बार बोल रहे हैं। इनकी तमाम जो मांगे हैं, जो भारतीय संविधान 1950 में बना, 1950 संविधान बनने के साथ ही एसटी का, एससी का निर्धारण हुआ, ओबीसी का निर्धारण हुआ, तो आप तमाम दीजिए। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश हुकूमत का राज था, किन किन इंटरेस्ट से, किन किन हवाला से वो तमाम चीजों को रखा हटाया, हम बता रहे, बार बार बता रहे। 1936 का अगर गजेटियर निकालिएगा, उसमें आप गौर कीजिएगा, मुंडा, संथाल, उरांव, खड़िया हो शेड्यूल कास्ट थे, तो हम कैसे मान लेंगे? इस गजेटियर में हो, उस गजेटियर में हो, इस गजेट, तो मेरा साफ साफ मानना है, जब भारत का संविधान 1950 में बना है, तो ये लोग संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। और जितनी बात, कई बार तो हम लोगों ने कहा है कि आप 1929 में अपने को छतरी भी घोषित करवाते हैं, और भी कई सारे सवाल ऐसा देखिएगा, अगर हम बोलेंगे तमाम बातें बेतुकी है। एसटी, एससी, ओबीसी का निर्धारण संविधान बनने के साथ हुआ है। लोकुर कमेटी या ढेबर कमेटी या जितना भी आप देखिएगा, चाहे तमाम सेंसस को भी देखिएगा, कहीं से नहीं लगता है कि लोग का माने आदिवासी में, अनुसूचित जनजाति में ये लोग है। आप गौर कीजिएगा, हम कई बार सवाल करते हैं, सेंसस का रिपोर्ट बताता है। मैं कह रहा हूं, ब्रिटिश काल में इतने संघर्ष हुए, इन संघर्षों में हम बता दीजिए, कहीं कुर्मी संघर्ष बताइए। कुर्मी विद्रोह सुने हैं आप? महतो विद्रोह सुने हैं आप लोग? अरे भाई, संथाल विद्रोह सुने हैं, भूमिज विद्रोह सुने हैं, चुआ रिबेलियन सुने हैं, चेरो विद्रोह सुने हैं, खरवार विद्रोह सुने हैं, कोल विद्रोह सुने हैं। कौन विद्रोह के नाम बता रहे हैं? ये इतिहास के तमाम संघर्षों में कहीं नहीं मिलेगा, खोजिए। और 8 सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिस सभ्यता का कोई वजूद ही नहीं है। कोई काल क्रम में सभ्यता, दुनिया में जितनी भी सभ्यता हुए हैं, तमाम सभ्यताओं के बारे में एक एक लाइन बता देंगे हम लोग, किस सभ्यता की बात करते हैं। आप किसी को भी सभ्यता मान लीजिएगा, किसी कालखंड के कुछ चीजों को, उसको सभ्यता नहीं कहा जा सकता है। अरे हम पढ़े, आप लोग कौन लोग पढ़े हैं राष्ट्र सभ्यता? भाई, आप रोमन सभ्यता पढ़े हैं, सुमेरियन सभ्यता पढ़े हैं, चीनी सभ्यता पढ़े हैं, इंका सभ्यता पढ़े हैं, माया सभ्यता पढ़े हैं। कौन सभ्यता की बात करते हैं लोग भाई? कहां सभ्यता? तो आपकी नजर में राष्ट्र सभ्यता नहीं? कोई सभ्यता नहीं है। कोई कालखंड में कोई समृद्ध कोई चीजें रहती है, सामाजिक परिवेश होता है, उसको सभ्यता एक दो राइटर लोग, एक दो राइटर, कोई रंजन सरकार है, कोई रंजन सरकार एक बुक लिखा है बंगाल में, और उसको सभ्यता का नाम दिया है। मैं इस पर 2-3 आर्टिकल लिखा, उस पर किसी को सभ्यता मान। इस देश के अंदर में तमाम दुनिया में एक से एक इतिहासकार हुए, मानव शास्त्री हुए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, किसी ने राष्ट्र सभ्यता का जिक्र नहीं किया। आप पढ़े होंगे, चीनी सभ्यता का जिक्र किया जाता है। चीनी सभ्यता जो शुरू से हुआ आज भी चला आ रहा है। सुमेरियन सभ्यता खत्म हो गया, ग्रीक सभ्यता है, रोमन सभ्यता है, इनका सभ्यता है, माया सभ्यता है। कहा कौन सभ्यता की बात करते हैं? तो ये तमाम झूठी दलील है। कितना झूठ बोलेंगे ये पहले पूछ लीजिए लोग। अरे देश के अंदर में प्रोटो स्टेट ग्रुप, दर्बियन ग्रुप, मंगोल ग्रुप, काकेशियन ग्रुप, यही ना है भाई नस्ल, और तो कोई नस्ल नहीं है देश के अंदर में।
काकेशस मतलब आर्यन नस्ल, मंगोल नस्ल, द्रविड़ नस्ल, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। आप गौर कीजिए, संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के हैं। सामान्य जानकारी अगर रखते होंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, आप लोग पता कर लीजिए। और आज भी संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज, इन लोग का भाषा टेंगो आज ही मिलता है, आज भी मिलता है। और ये कौन कौन बुक और कहां से ले आते हैं? अगर डीएनए से लेकर पॉपुलेशन जेनेटिक को भी अगर देखा जाए, मानव शास्त्र का अध्ययन कभी देखा जाए, तो संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज सेम डीएनए है, एक डीएनए है। कुर्मी का भी तो डीएनए मिलने की बात कर रहे हैं। कहीं नहीं है। हम बोल प्रोटो ऑस्ट्रेलियन बोल दिए, इंडो आर्यन नस्ल है वो लोग, और इंडो आर्यन नस्ल में घुसेगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियन में। हम एक लक्ष्मी नारायण मुंडा, ईसा भगत, नंजनारायण, फुलचंद तिर्की, तमाम चाहे नंजनी लोग बोलेंगे हम लोग मंगोलियन है, बोलने तो मंगोली हो जाएंगे। हम लोग मंगोलियन लगते हैं, लगेंगे किस एंगल से मंगोलियन कहलाएंगे? तो हम बोलते रहे ना, देश के अंदर नस्ल की जब बात आती है तो ये कुछ लोग ज्यादा पढ़ लिखे काबिल हो गए हैं और इसीलिए ये सब बात करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, संथाल, मुंडा, खड़िया, हो, भूमिज एक रेस प्रोटो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के हैं। आज भी भाषा मिलता है, आज भी भाषा मिलता है। एक संथाल एक मुंडा से बात कर सकता है, एक भूमिज एक मुंडा से बात करता है, संथाल से बात करता है। क्या बात करते हैं? तो मेरा कहना है कि भाषा का जो टैंगो है एक ही है, इसलिए इस बात पर कोई शक नहीं। एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें भी परेशानी नहीं है, हम लोग किसी को परेशानी नहीं है। परेशानी तब है कि सामने वाला मांग क्या रहा है, ये बात है। और इन लोग का षड्यंत्र का पर्दाफाश इसलिए होता है, आपको बता दूं, एसटी में जाने का, एसटी इंक्लूजन में घुसने का इनका प्रयास का हम परिचय करा दे रहे हैं। आपको पता होगा, झारखंड राज्य बनने से पहले, झारखंड राज्य बनने से पहले एक भी ब्रिटिशर के खिलाफ संघर्षों में कोई भी कुर्मी महतो का आदमी नहीं मिलेगा, एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं मिलेगा। पता कर लीजिए, वर्ष 2000 के बाद 2005-6 से इन लोग का शुरुआत हुआ। देखिए खेल कहां है, क्रोनोलॉजी को समझिए। चुआर रिबेलियन में, चुआर विद्रोह में उन लोग घुसा दिया रघुनाथ महतो, 2-4 साल उसमें चला। उसके बाद देखते देखते का खोजा, कोल विद्रोह में बुली महतो को घुसा दिया। उसके बाद देखिएगा आगे संथाल विद्रोह में चांदकू महतो को घुसा दिया। आप जरा बता दीजिए, आपके बाप दादा पूर्वज कभी पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ तमाम संघर्षों में, खासतौर से भूमि अधिकारों को स्वशासन के संघर्षों में एक भी फ्रीडम फाइटर, एक भी शहीद बता दीजिए। तो वो कारण है, क्रोनोलॉजी है कि आदिवासियों को पहले इतिहास पर कब्जा करने का। उसके बाद उनकी जो तमाम मांगे हैं, ये मांग आदिवासियों के राजनीतिक अधिकार, एमएलए, एमपी, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, नौकरी, आरक्षण, ये छीनने के लिए हो रहा है। राजनीतिक प्रदेश हिस्सेदारी छीनने के लिए किया जा रहा है और इसका विरोध हम और चीज क्यों नहीं मान रहे भाई? आप राज्य बनने के बाद देखिए, कुर्मी समुदाय, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, एक संघर्षशील जाति रहा है, मेहनती जाति रहा है, कृषक जाति रहा है। और कई बार मैं कहा हूं, अभी बता, कई बार मैं कहा हूं कि जो तमाम दस्तावेज, चाहे आप टीआरआई का रिपोर्ट ले लीजिए झारखंड से, या मानव विज्ञान का जो रिपोर्ट 2015 में उसको ले लीजिए, या वर्ल्ड लेवल पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जो पिछले साल 2024 में जो हिंदुस्तान का आदिवासी कौन है, इसका रिसर्च जो आया है,
वो साफ साफ कहा गया है जिनके पूर्वज हंटर्स एंड गैदर्स, जिनके पूर्वज भोजन संग्रह करते थे और शिकार करते थे। तो और ये लोग अपने बार बार अपने को कृषि जाति कहते हैं और कैसे ये लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। हमारा विरोध इस पर है। आप आंदोलन कीजिए, मांग कीजिए, बेहतरी की मांग कीजिए। और कई बार आप देखेंगे, आप गौर कीजिएगा, ये लोग बार बार पिछड़ी जाति का भी आंदोलन किया है। सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग गया था भाई? कौन गया था? चंद्रप्रकाश चौधरी गए थे ना? क्यों गए थे आप? तो एक तरफ आप आदि पिछड़ा की लड़ाई लड़िएगा, एक तरफ आदिवासी आरक्षण का विरोध करिएगा। पेशा एक्ट में भी इन लोग क्या कह रहे हैं? पेशा एक्ट में कह रहे हैं कि नियमावली में जो बनेगा पहले कुर्मी लोग को जोड़िए, तब पेशा एक्ट पेशा नियमावली लागू करिए। मैं पेशा एक्ट सही है कि नहीं, इस पर बात नहीं हो रहा है। उन लोग घुसेगा तो सही होगा, उन लोग नहीं घुसेगा तो सही नहीं होगा। ये क्या मापदंड है? झारखंड राज्य पंचायत राज अधिनियम के तहत 2002 में चुनाव होने जा रहा था, उसमें भी लोग विरोध किया था, रामचंद्र चौधरी और संजय महतो जी ने। तो इनके एक नेता कह रहे हैं ना, इनके समाज के ललित महतो पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं ना, जिस गाड़ी में बैठना चाहते उसी गाड़ी को लोग पंचर करते हैं। बोले बयान उनका आया है, ये तो हम लोग भी नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा कहना इन लोग का बात कुर्मी समुदाय के अंदर उभरा हुआ एलिट सबका है, एक संपन्न सबका है, इसका राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागा है। चुहाड़ विद्रोह के जो कहते हैं कि महानायक रघुनाथ मुर्मू हो या महतो हो, लेकिन झारखंड में तस्वीर जो देखी जाती है, जब उसकी जयंती होती है, जब मनाया जाता है, तो तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे वो जितने भी अभी वर्तमान में जितने भी मिनिस्टर हैं, वो अपने फेसबुक या सोशल आईडी पे रघुनाथ महतो लिखते हैं। आपके मुख्यमंत्री भी, मेरे क्या सबके मुख्यमंत्री आपको बता तो दें। आप कह रहे हैं कि वो महतो नहीं थे, वहाँ इतिहास में छेड़छाड़ किया गया है। आपको जानकारी देंगे, 2015 में रघुवर दास की सरकार थी और लोहाडी चौक में चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो का मूर्ति लगाने का कार्यक्रम था। याद करिए 21 मार्च, है ना, 21 मार्च 2015 को, 21 मार्च 2015 को जब मूर्ति लगाया जा रहा था, तो 20 मार्च को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये फर्जी है, छद्मनायक है और चुआड़ रिबेलियन से कुर्मी महतो लोग का कोई सरोकार नहीं रहा है, बिल्कुल फर्जी है और इसीलिए इसका हम विरोध करते हैं। उस दिन क्या हुआ, एसडीओ से लेकर डीसी उस दिन यहाँ पुस्तक में लगा हुआ था जयपाल सिंह मुंडा में जो पहले, और उसी दिन डीसी पूरा प्रशासन हड़कंप हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और एसडीओ डीसी लगातार संवाद रहे। मैंने साफ साफ कहा कि अगर आप हिस्ट्री दिखा दीजिए, किसी भी ब्रिटिश गजेटियर में कहीं भी दिखा दीजिए रघुनाथ महतो, तो मैं मान लूंगा। रघुनाथ सिंह भूमिज दामपाड़ा, काटचिला दामपाड़ा के भूमिज लैंड रोड थे, उस खानदान से और उसको फर्जी तरीके से ये शैलेंद्र महतो पूर्व सांसद का दिमागी उपज है। अपने सौ जातीय दम भरने के लिए, कुर्मी समुदाय का डोमिनेट करने के लिए फर्जी तरीके से तमाम आदिवासियों के संघर्षों में भूमिज चुआड़ विद्रोह में रघुनाथ महतो को, कोल विद्रोह में हुली महतो को और संथाल विद्रोह में चाणक्य महतो को घुसाया जा रहा, बिल्कुल फर्जी है। कोई गजेटियर इसमें प्रूव नहीं करता है। रेल आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मामूली सब पब्लिक अपना जनता अपनी मांग को लेकर रोड सड़क जाम करता है तो प्रशासन मुकदमा करता है, लाठीचार्ज करता है और ये कुर्मी समुदाय रेल रोकेगा, हजारों ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाएगा, करोड़ रुपए का राजस्व बंद हो जाएगा, यात्री परेशान होंगे, हकलान होंगे और प्रशासन मुख दर्शक बनकर रहेगा, तो हम समझेंगे भारत सरकार संरक्षण में यह आंदोलन चल रहा है। काली के जो दिया है बहुत पहले से 42 को एमएलएन, तो हमारा कारण 19 से पहले का मामला 18 में दिए थे। 19 से 24 सरकार है, 24 से 29 तक सरकार चल रहा है। क्यों नहीं हेमंत सोरेन पास नहीं किया? क्यों हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर में विरोध किया?
आपको लंबोदर महतो जब सवाल उठाए थे तो कौन विरोध किया? हेमंत सोरेन आके विरोध करे, आप लोग क्यों बनना चाह रहे हैं, बोले थे ना। तो अगर वाकई सही में है, देखिए राजनीतिक लोगों ने, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, जेएमएम के हो, आजतक जो भी, सारे लोग वोट बैंक के हिसाब से बयानबाजी करते हैं। तो वोट बैंक के जो बयानबाजी से नहीं चलेगा, सदन में क्यों नहीं लाते हैं? हेमंत सोरेन लाना चाहिए ना, पास करना चाहिए। और आपको जानकारी दें, रघुनाथ महतो के मामले में गलत इतिहास लिखने के नाम पर शैलेंद्र महतो के खिलाफ मुकदमा भी हुआ। आप लोग को पता है ना, कोर्ट में मुकदमा हुआ है, आपको जान लीजिए। कोई ये प्रूव नहीं कर पा रहा है।